आप लोगों ने ये वाला डांस स्टेप तो अभी तक देख ही लिया होगा, लेकिन पहला थू थू। क्या आपको अजय देवगन की आइकॉनिक राइडिंग एंट्री बाइक वाली नहीं घोड़े वाली राइडिंग याद है? सन ऑफ सरदार पार्ट 1 को जब न्यूटन की आत्मा ने देखा होगा तो कितनी तड़पी होगी भाई साहब, आई कैन नॉट इवन इमेजिन। लेकिन मैंने तो बहुत मजे किए यार। ओए बाजी कदी हंस भी ले। एंड आप भी डिजर्व करते हो यही सेम मजे को फील करना, तो लेट्स स्टार्ट। मेन कैरेक्टर है हमारे सरदार जी अजय देवगन उर्फ जस्सी पाजी, जिनके लिए पंजाबी इज इक्वल टू ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई तोतला बोल रहा हो हक दियो। जरा फिर से रिवाइंड कर सुनो। 80 तुस्सी से ऊपर ये कैरेक्टर पंजाबी नहीं बोल सकता। एंड फन फैक्ट, फ्लाइंग जज से पहले सुपरमैन का इंडियन वर्जन भी यही कैरेक्टर था। लंदन के बिग बैन पर खड़ा भी हो जाता था बैटमैन की तरह, लेकिन सिर्फ दिन के टाइम, क्योंकि रात को होती थी बॉस नाइट शिफ्ट। एक्स्ट्रा पाउंड्स भी तो कमाने हैं यार। वैसे तो मजानी लाइफ चल रही थी लंदन के अंदर ही, लेकिन फिर एक दिन अचानक से पता चलता है कि इंडिया में जस्सी जी के डैडी जी की 50 लाख की प्रॉपर्टी है। और पैसे की बात हो तो ये जनाब पीछे कैसे रहेंगे बॉस। हम सबको एक चीज तो पता ही होगी, जमीन के चक्कर में उसी जमीन में बहुत सी कब्रें भी खुद जाती हैं। तो अब यहाँ पर एंट्री होती है बिल्लू पाजी की। संजय दत्त 25 साल से इंतजार कर रहे हैं कब ये एनआरआई वापस से इंडिया में आएगा और इसके टोटे अरे थम जा भाई, क्या किया फ्लाइंग जट ने? फ्लाइंग जट के डैडी जी ने बिल्लू जी के चाचा जी के टोटे कर दिए थे, और फिर बिल्लू जी के चाचा जी ने जस्सी जी के डैडी जी के टोटे भी कर दिए थे। कुछ समझ आया? इन टोटल एक दूसरे के टोटे हो गए, तो अब बन चुका है ये एकदम रिवेंज आर्क। तो बिल्लू जी ने भी अब वचन दे दिया है, जब तक जस्सी के टोटे नहीं करूंगा तब तक शादी भी नहीं करूंगा। मेरा वचन ही है शास्त्र। अब है हमारे जस्सी जी का जब वे मेट वाला सीन, या फिर कहूँ DDLJ वाला सीन। अंजलि इन फुल स्पीड नहीं सुखमीत है ये। और ये जो सुखमीत जी है ना, ये बिल्लू जी की छोटी सिस्टर है। तो ऑफ कोर्स ही बात है अब मदर सिस्टर होने वाली है जस्सी पाजी की। लेकिन मदर सिस्टर होने से पहले इसे चलती ट्रेन में जस्सी पाजी कैसे इंप्रेस करेंगे अपनी पसंदीदा औरत को? वेल, एक नारियल से। देखो, लग नहीं रहा इस अंकल के रिएक्शन शायद न्यूटन की आत्मा इसमें आ गई हो। इसने ये क्या देख लिया? अब न्यूटन की आत्मा को उसी ट्रेन के डब्बे में छोड़कर सेफली लैंड कर जाते हैं ये अपने पिंड के अंदर। लेकिन कितनी देर सेफ रह पाएंगे जस्सी पाजी, ये तो हमें थोड़ी देर में ही पता चलेगा। बट हाँ, एक बात तो कंफर्म है बॉस, अगर बिल्लू पाजी जस्सी जी के डांस स्टेप्स देख लेते ना तो पहले ही फील्डिंग सेट कर रख देते। ये कौन सा एलियन आ गया? कोई मिल गया पंजाब वर्जन, जे कोकोनट में लस्सी में। एनीवेज, अब होती है बेस्ट फ्रेंड की एंट्री। जस्सी पाजी का बेस्ट फ्रेंड नहीं, बिल्लू पाजी का बिल्ला नहीं, अरे बेस्ट फ्रेंड किसका? सुखमीत का, जो फुर्र कर आंखों से ओझल कर देता है सुखमीत जी को जस्सी पाजी की नजरों से इस फैंसी से वाहन में ले जाता है दूर। और हमारे जस्सी पाजी बेचारे इस वाहन में है, फिर इस वाहन में है। एंड फन फैक्ट, डू यू नो, इंडियन यूट्यूबर्स ने तो हिच हाइकिंग का कल्चर अभी अपनाया है, लेकिन इसको ट्रेंड जस्सी पाजी ने ही बनाया था। एंड उड़ते हुए तीर को भी अपने अंदर समा लेने का ट्रेंड भी शायद जस्सी पाजी ने ही शुरू किया। बताता हूँ क्यों। इस वाहन को जो सज्जन चला रहा है, कौन है ये? वेल, बिल्लू पाजी का बिल्ला। लेकिन अब कैसे तैसे कर जस्सी पाजी पहुंच जाते हैं कहाँ? बिल्लू पाजी के घर में, जो कि फिलहाल सबसे सेफ जगह है जस्सी पाजी के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कैसे भाई साहब, बिल्लू पाजी तो टोटे करना चाहते हैं ना जस्सी के, राइट? यस, बिल्कुल हाँ। लेकिन नतीजी तो भगवान होता है ना, एंड यही पॉलिसी चलती है बिल्लू पाजी के घर में भी। घर के अंदर नो बिल्ला बिल्ली कैट फाइट, घर के बाहर टोटे। फुल ऑन फील्डिंग सेट कर दी है। लेकिन हमारे जस्सी पाजी को बेचारे को पता ही नहीं कि वो दुश्मन के घर बैठा है। दो दुश्मन एक साथ खाने पर बैठे हैं। पहली बार नहीं हो रहा ये इतिहास में। अब जस्ट आप सोच कर देखो, 25 साल से एक ऐसा इंसान है जो अपनी हनीमून नाइट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन उसका वचन ही है उसका शासन। तो अब उसका दुश्मन उसके सामने बैठा है और बोल रहा है, पाजी कभी हंस भी लिया करो। इस बीच जस्सी को भी पता चल चुका है वो कहाँ बैठा है, किस दुश्मन के आमने सामने है। और बिल्लू जी की मेहमान वाली पॉलिसी से भी वो रूबरू हो चुका है। तो उसको पता है जब तक घर में रहेगा सेफ रहेगा। तो लेजिट वहीं पर तंबू गाड़ने की कोशिश कर लेता है वो। भैंसों को नहलाने से लेकर आइसक्रीम खाकर टाइम वेस्ट करता है, उसके ऊपर लस्सी का गिलास भी पी जाता है, अचार की तारीफ भी कर देता है। अरे भाई, फिजिक्स की 13वीं पर आया है क्या?
या फिर क्रिश 4 के सेट पर फुल ऑन तमाशा कर रहा है। जस्सी पाजी को पता चल चुका है दरवाजे के बाहर मौत खड़ी है एंड अब बेस्ट बहाना उसको क्या मिलता है, तंबू गाड़ने का, जो हम सबके दादा दादी या फिर हमको भी मिलेगा इन फ्यूचर। कमर दर्द हो रही है भाई साहब, जोड़ों के दर्द यार, उफ ये जालिम कमर दर्द। लेकिन इस कमर दर्द की दवा क्या, उसके साथ कमर नहीं, फिलहाल बस नैना मटक जाएं, उसकी जुल्फें उसी हवा में लहरा जाएं जिस हवा में हमारी सांसें घुल जाएं। गीत के मेल वर्जन के हमें दर्शन भी मिल जाते हैं और आदि पुरुष के ये वाले गेटअप की इंस्पिरेशन शायद बिल्लू जी हैं। कैसे तैसे कर कर जस्सी अब हमारा वहां से एस्केप तो कर जाता है लेकिन फिर से फंस जाता है। इतनी ज्यादा टट्टी किस्मत, ओह माय गॉड। बट हाँ एक बात अच्छी करी, सेंटा क्लॉज के दर्शन भी करा दिए एंड इसी सेंटा क्लॉज से शायद जस्सी पाजी ने विश भी मांग ली और फिर से घर के अंदर लैंड कर गए। अब किस्मत थोड़ी थोड़ी मेहरबान होने लगी है बॉस, वो उड़ता हुआ तीर निकलने लगा है, निकलते हुए भी क्या दर्द होगा। अब तो सुखमीत जी भी लगता है थोड़े इशारे करने लगी हैं। कैसे इशारे यार, प्यार हो गया है जनाब। लेकिन जहां हो प्यार वहां होता है मिसकम्युनिकेशन। जेनजी का तो ये रूल है राइट, लेकिन हमारे सन ऑफ सरदार में भी ये रूल था। जस्सी पाजी को लगता है सुखमीत जी का बेस्ट फ्रेंड ले गया लड़की फुर्र कर कर, ऐसा हर लड़के को लगता है राइट। लेकिन इस बेस्ट फ्रेंड की रियलिटी कुछ और है, अभी पता चलेगा, वेट। लेजिट उन दोनों की शादी हो भी नहीं रही होती और खुद ही कह देता है करो यार शादी। पता नहीं इसको इमोशनल हीरो बनने का शौक चढ़ा होता है, देवदास 2.0 बनकर दिखाना होता है। कहाँ पहले जस्सी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन अपने सुखमीत जी के सुख दुख का पार्टनर नहीं बन पाया, तो अब एनिमीज को फेस करने भी चल पड़ा है। रेज रेज मार दाड़। आफ्टर वेरी हैवी मारामारी पता चलता है ओह माय गॉड, बेस्ट फ्रेंड तो शादी करना ही नहीं चाहता था सुखमीत से एंड सुखमीत भी प्यार नहीं करती बेस्ट फ्रेंड से, वो तो जस्सी से प्यार करती है। तो फिर इस बेस्ट फ्रेंड ने हाँ क्यों कहा, क्योंकि जस्सी जी फरार हो सके इसीलिए। क्या मतलब बेस्ट फ्रेंड जस्सी जी से प्यार करता है? अरे नहीं भाई, वो है सच्चा बेस्ट फ्रेंड। वो डेफिनेशन है कि लड़का और लड़की बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स बनो दोस्त। एनीवेज अब हमारे जस्सी पाजी भाग रहे हैं, गुंडे उनके पीछे हैं, तो यहीं से एंट्री लेती है हमारी सुखमीत ऑन अ बाइक। लेजिट इस पूरी मूवी में ये एक लौती एंट्री थी जो नॉर्मल थी। अब ये दोनों अपना प्रेम कन्फेस कर देते हैं तो फाइनली मना लिया जाता है बिल्लू जी को। दुश्मनी को कहा जाता है बाय बाय, नई रिश्तेदारी को कहा जाता है हाय हाय। दिल गार्डन गार्डन हो रहा। लेकिन बिल्लू जी ने कहा था अगर सुखमीत को छोड़ेगा तो तेरे टोटे टोटे कर दूंगा। एंड सन ऑफ सरदार 2 में हम सब ने देखा, पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू किसके साथ हो रहा है? मृणाल के साथ। तो सुखमीत जी को छोड़ दिया है। जैसे आदि पुरुष के डायरेक्टर ने कहा था एक सीट खाली छोड़ देना हनुमान जी के लिए, वैसे ही मैं कहना चाहूंगा सन ऑफ सरदार 2 में एक सीट खाली छोड़ देना बिल्लू पाजी के लिए। अब अगर आप ऐसी ही एंटरटेनिंग कहानी जानना चाहते हो टेबल नंबर 21 मूवी की, तो टैप हियर। अलविदा।